मैं अमेज़न के घने दुनिया के सबसे खतरनाक रेन फॉरेस्ट में जा रहा हूँ। मैं एक आदमी ढूंढ रहा हूँ जो अकेला रहता है, जानलेवा शिकारियों से घिरा। लेकिन ये आसान नहीं है। बाप रे, ये तो बहुत ही बड़ा और मुश्किल काम लग रहा है। अगले 24 घंटों में हम खाने का शिकार करेंगे और खुद अपना शेल्टर बनाएंगे, खराब मौसम और जानलेवा मच्छरों से बचते हुए। ओह माय गॉड, मेरा माथा देखो। मैं अपने सर्वाइवल स्किल्स को टेस्ट करने के मिशन पर हूँ और आपको ये दिखाने की कैसे एक आदिवासी आदमी अकेला रहता है, सारी मुश्किलों के बावजूद। अमेज़न जा रहे हैं। हम यहाँ लगभग 10 साल से आना चाहते थे। पास के शहर मनाउस से मैं अपने आखिरी टेक्स्ट मैसेजेस भेज रहा हूँ क्योंकि हम 2 दिनों के लिए पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाले हैं। मैं जोजे के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ जो 32 साल से अमेज़न में आइगुआना टूरिस्ट के गाइड हैं। उस आदमी के पास पहुँचने से पहले हमें करीब 4 घंटे बोट से जाना होगा जो ऑफ द ग्रिड रहता है। हम निकले। अमेज़न जंगल के अंदर जा रहे हैं और आपको लगेगा कि आप दूसरी दुनिया में हैं, क्योंकि अमेज़न का जंगल कुछ कमाल का है। यहाँ अरियाहू नदी में ये वही जगह है जहाँ एनाकोंडा मूवी। क्या वो फिल्म यहीं पे शूट हुई थी? हाँ, यही फिल्म हुई। वो बहुत लोगों से मिले हैं जिन पर उन्होंने हमला किया। हमें एनाकोंडा से बचकर रहना होगा। सबसे पहले धारीदार शर्ट में वो ड्राइवर है, फिर वो टोपी वाला आदमी है जिसने हमें उस आदिवासी आदमी से मिलवाया था, और हाँ, हमारे गाइड जोजे भी हैं और रिकार्डो भी। क्या हाल है रिकार्डो? और ये है हमारी क्रू। अमेज़न नदी पर बहते हुए बहुत ही सरियल लग रहा है। दूर दूर तक जहाँ तक नजर जा रही है कोई नहीं दिख रहा, बस हम ही हैं यहाँ और ये रहस्यमयी पानी। हम गिलहरी बंदरों और छोटे छोटे सांपों के पास से गुजर रहे हैं। एक पल को सांस थम गई और आसमान में सुंदर सफेद पक्षी। मैंने हमेशा इस एडवेंचर का सपना देखा है, असल जिंदगी में ये और रोमांचक है। हमने एक मगरमच्छ को पानी से बाहर निकलते देखा, फिर वो वापस अंदर चला गया। हमारे नीचे मगरमच्छ और एनाकोंडाज हैं। सिर पर कीड़ा। हाँ है। क्या मैं सचमुच ठीक हूँ? हाँ, मुझे टोपी के नीचे से उसके पैर दिख रहे हैं। बाप रे, ये तो थोड़ा अजीब है। और मेरे हाथ में तो चाकू भी है। हमें बोट पर अभी तक करीब 1.5 घंटा हो गया है और वो कह रहे हैं कि अभी 2 घंटे और लगेंगे। मुझे अभी बहुत शांत और सुकून महसूस हो रहा है। एकदम ज़ेन वाली फीलिंग है और अमेज़न में यहाँ होना बहुत स्पेशल है। तो हम यहाँ नदी से गुजर रहे हैं और अभी अभी एक बड़ा पेड़ गिरकर हमारा रास्ता रोक गया, तो हमें दूसरे रास्ते से घूमकर जाना पड़ा। सचो। और हमारे कैप्टन यहाँ आगे रास्ता दिखा रहे हैं। उम्मीद है कि हमें और बंद रास्ते ना मिलें। बहुत ज़्यादा उमस है, गर्मी है। मैंने सिर से पैर तक पूरी बाजू के कपड़े पहने हैं। मुझे मच्छरों और कीड़ों से डर लग रहा है। इस पेड़ को देखो, नीचे से जाना होगा। डैम। हो गया। ये होता है असली एडवेंचर, अमेज़न के बहुत बहुत अंदर जंगल में। चलो ठीक है, बोट से उतर रहे हैं। आप यहाँ पहली बार आए हैं? हाँ, मैं इस जगह से बिल्कुल अनजान हूँ। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। यहाँ की वेजिटेशन कैंपिना जैसी है। कैंपिना एक तरह की वेजिटेशन है जहाँ जगुआर्स आना पसंद करते हैं खाने के लिए दूसरे जानवरों को ढूंढने। हमने बोट किनारे लगा दी है, अब अपने आदमी को ढूंढने जा रहे हैं। बाप रे, ये मैंने आज तक की सबसे बड़ी लिलीज देखी है। हम अमेज़न की सबसे बड़ी पेड़ की प्रजाति को देखने के लिए रुके। इस चीज़ को देखो, ये तो जैसे पूरे जंगल की माँ है। ये सैम अल्मा पेड़ है। बायोलॉजिस्ट के अनुसार ये विशाल पेड़ 80 से 95 साल पुराना है। हम बस जंगल में सीधे ट्रैकिंग कर रहे हैं। बाहर बहुत ही ज़्यादा उमस है, चिपचिपी सी, जैसे साउना में बैठे हो। अचानक घने जंगल से एक अकेला आदमी बाहर निकलता है, जैसे वो खुद कुदरत का हिस्सा हो। कैसे हैं आप? ये जोजे हैं। अगर आपको ऐतराज़ ना हो, मैं आपकी ज़िंदगी और आप कैसे सर्वाइव करते हैं जानना चाहता हूँ। ये इंसान जो पूरी तरह से अकेलेपन में जी रहा है, इस विशाल जंगल में अकेले जीने के राज जानता है। इसका नाम लिनो है और ये टुकानो जनजाति का सदस्य है। 5000 से भी कम घुमंतू लोगों का समूह जो जिंदा रहने के लिए मछली पकड़ने और शिकार पर निर्भर है। उन्होंने हमें तुरंत शिकार पर चलने के लिए बुलाया। बंदूक उठाई और बारिश शुरू हो गई है। हमें निकले हुए करीब 10 मिनट हुए हैं और हमें जोर से बादल गरजने की आवाज़ आ रही है। हम बस भीगने ही वाले हैं। हमारे पास कैमरा इक्विपमेंट के लिए बहुत सारे ट्रैश बैग्स हैं, लेकिन मैं बस उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा बुरी हालत ना हो। लिनो शिकार पर हैं। हम अमेज़न के जंगल में उनके पीछे हैं। आपको ये मिला भी कैसे? जरा सोचो, यहाँ और कितनी मकड़ियाँ होंगी। रुको 1 मिनट, मुझे कुछ मिला है। मुझे पॉटी मिली है भाई। ये किस जानवर की है? पॉटी। उन्होंने कहा ये पॉटी नहीं, किसी जानवर की नहीं। मेरे को लगता है ये पॉटी है कीड़ों की। क्या? वो पूरे बैडास हैं यार। उनके कंधे पर एक बड़ी सी बंदूक है और दूसरे हाथ में एक धारदार चाकू है। उनसे पंगा मत लो, वो तुम्हें मार डालेंगे। उससे मेरी फट गई, कोई कामयाबी नहीं मिली। वाह, आप कमाल तेज हैं। डैम, वो निशाना नहीं लगा पाए। पेड़ों पर बंदर दिख रहे हैं, निशाना चूक गया। अगर आप सोच रहे हैं कि लीनो का पेट बड़ा क्यों है, तो वो इसलिए क्योंकि जंगल में खाने की कोई कमी नहीं है। 2000 से ज्यादा प्रजातियों की खाने लायक मछलियाँ, ढेर सारे फल और बड़े जानवर, और वो इन सब के बीच में रहते हैं। आपको यहाँ क्या दिख रहा है? जगुआर पंजे का निशान। अगर जैगुआर दिखा, वो हमें मार देंगे या हम उन्हें। जब वो लोगों को साथ देखते हैं, हमला नहीं करते। अब आप किस तरह के जानवरों को पकड़ने की उम्मीद कर रहे हैं?
सुअर, हिरण या जैगुआर दिख सकता है। कुछ लंबे घंटों के बाद लीनो शिकार छोड़ देते हैं। हम उनकी हाथ से बनी बोट पर मछली पकड़ने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगता। और लीनो मुझे बता रहे हैं कि उन्हें यहाँ अक्सर एनाकोंडास दिखते हैं और अगर मुझे कोई दिखे तो घबराना नहीं है। मुझे लगता है मैंने शायद कम आंका कि जंगल में जिंदगी कितनी मुश्किल है। उमस की ये चिपचिपाहट तो जानलेवा है, लेकिन आने वाले तूफान का खतरा तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ठीक है, मुझे सारा गियर और सब कुछ बचाना होगा। ये होना सच में बहुत अच्छा है। अपना बंदा बाहर घूम रहा है जैसे कह रहा हो डरपोक हो। उसे देखो, ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। अभी मेरे आसपास बहुत सारे मच्छर हैं। मैं सिर से पैर तक ढका हुआ हूँ, लेकिन मुझे फिर भी अपनी उंगलियों, गर्दन और गाल पर मच्छर काट चुके हैं। सच में सैकड़ों मच्छर हैं। क्या बढ़िया समय है। बारिश धीमी हो गई है तो हम तिरपाल हटा रहे हैं 16 मच्छर काटने के बाद, और बहुत गीले इक्विपमेंट के साथ हम आगे बढ़ते रहेंगे। उशी ये एंटीबायोटिक है, नेचुरल एंटीबायोटिक जो कैंसर के लिए इस्तेमाल होता है। वो कहते हैं कि ये इलाज में मदद करता है। ये खाने लायक है, लेकिन ये फल काफ़ी अच्छा है। क्या इससे मर तो नहीं जाऊंगा। वाह, ये अजीब है, कैसा बताऊं। ये कड़वा है, परतदार जैसा है, रेत जैसा है। लगभग 1.5 घंटे से चल रहे हैं, थोड़ी थकान हो रही है। ये जंगल का दूध है। 2 पेड़ हैं जिनसे दूध इकट्ठा करते हैं। रुको, ये अभी इकट्ठा किया, इसे ऐसे ही खा सकता हूँ? ये मीठा है। आज मैंने अमेज़न में जितनी भी चीज़ें ट्राई की हैं उनमें से ये मेरी फेवरेट है। ये लीची जैसा है। अब ये बढ़िया है, ये मिल्क शेक और फल जैसा है। साउथ अमेरिका के 8 देशों में फैला अमेज़न धरती का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है। ये 30 लाख से ज्यादा प्रजातियों और आदिवासी समुदायों का घर है जो हजारों सालों से जंगल के साथ तालमेल बनाकर रहते आए हैं। अमेज़न नदी में दुनिया का 20% मीठा पानी है, जो इसे नील नदी के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी नदी बनाता है। 400 अरब से ज्यादा पेड़ों के साथ ये रेन फॉरेस्ट दुनिया की 20% ऑक्सीजन भी पैदा करता है, जिससे इसे धरती के फेफड़े का उपनाम मिला है। लेकिन हम अमेज़न को तेजी से खो रहे हैं। हर मिनट एक फुटबॉल फील्ड जितना इलाका साफ किया जाता है, जिससे भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलती है। ये इकोसिस्टम और आदिवासी समुदायों के लिए एक गंभीर खतरा है। ये हम पर है कि हम यहाँ रहने वाले लोगों की कहानियां शेयर करें और हमारे ग्रह के सबसे बड़े खजानों में से एक की रक्षा करें। हे गाइस, मैं बस जल्दी से आकर इस वीडियो के स्पॉन्सर एरालो को थैंक यू कहना चाहता हूँ। मैंने एरालो को 2 साल पहले डिस्कवर किया था और ट्रैवल करते समय ये मेरे लिए एक लाइफ चेंजर रहा है, खासकर अमेज़न जैसी दूर दराज की जगहों पर। एरालो एक ESIM मार्केट प्लेस है जो मुझे 200 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में अनलिमिटेड डेटा देता है। अगर आप मेरी तरह ट्रैवलर हैं तो आप दुनिया से कनेक्टेड रहने के लिए वर्किंग फोन जरूरी है। रोमिंग कॉस्ट महंगे होते हैं, लोकल सिम कार्ड्स या पब्लिक WiFi पर डिपेंड रहना मुश्किल होता है। एरालो ने आपको कवर कर लिया है। बस ऐप इंस्टॉल करें, डेस्टिनेशन ढूंढें, डेटा प्लान चुनें और चेकआउट पर मेरा कोड DREW3 इस्तेमाल करें। इस सिम का सेटअप सिंपल है और आप अपना होम फोन नंबर भी रख सकते हैं। एरालो हैसल फ्री, कॉस्ट इफेक्टिव है और उनके पास 24 घंटे का सपोर्ट है। अगर आप दुनिया ट्रैवल करते हैं तो एरालो आपको कनेक्टेड रहने में मदद करेगा, डेस्टिनेशन पर लैंड करते ही। एरालो डाउनलोड करने के लिए नीचे दिए लिंक पर क्लिक करें या QR कोड को स्कैन करें। तो कहानी पर लौटते हैं। हमें कैंप लगाने के लिए एक जगह मिल गई है। ठीक है, तो देखो यहाँ से उस बड़े पेड़ तक और फिर यहाँ से उस दूसरे पेड़ तक, और इस पूरे एरिया को हम प्लास्टिक शीट से ढक देंगे। आपकी बातों से लगता है कि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। ये कूल है कि उन्होंने पेड़ की टहनी से पतली फांकें काटी हैं, हैमक्स बांध सकें और हमें सिर पर छत मिल सके। यार बढ़िया। हम ये तेजी से कर रहे हैं। आपको जंगल में इतनी देर तक चलने में कैसा लगता है? क्योंकि मैं तो थक जाता हूँ, लेकिन क्या आपको इसमें मजा आता है? उनके लिए जंगल में और अंदर जाना कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या आपको कभी डर लगता है कि जानवर आपको खा जाएंगे, या एनाकोंडास या कुछ और जैगुआर्स? वो काम मैंने बिल्कुल नहीं किया। वो बिल्कुल नहीं डरते जैगुआर से, लेकिन वो बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं सांपों का। क्या होगा अगर हम यहाँ अपना टेंट लगाएं और फिर कोई कोबरा पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दे? वो कहते हैं अगर कोई सांप उन पर हमला करने की कोशिश करे तो वो पलट कर हमला कर देंगे। ये है असली जंगल की जिंदगी। क्या आप जंगल में बिना चाकू सर्वाइव कर सकते हैं? अगर वो आग जलाना जानते हैं तो वो बिना चाकू, बिना किसी चीज के सर्वाइव कर लेते हैं। सिर्फ 20 मिनट में उन्होंने डंडियों से ये पूरी छत जैसी चीज बना दी है और हमारे पास टेंट है जो दिखने से कहीं ज्यादा बड़ा है जब आप इसे पूरा खोलते हैं। अगर जैगुआर आया तो आपको क्या लगता है वो सबसे पहले किसे खाएगा? उन्होंने बताया जो लाल रंग के कपड़ों में है। ओ तेरी, जैसे ही आपके सिर पर छत आती है सुरक्षा का एहसास होता है। अगर मैं जंगल में अकेला होता और मुझे सर्वाइव करना होता, मुझे नहीं पता कि मैं ये समझ पाता कि उन्होंने ये कैसे बनाया। ये सारी छोटी छोटी बारीकियां और ये छोटी छोटी टिप्स जो वो करते हैं मेरे लिए माइंड ब्लोइंग है। जब हम जंगल में होते हैं आधे इंसान आधे जानवर बन जाते हैं। आप अभी सीधे सीधे सर्वाइवल मोड में हैं। हाँ, हमें महसूस होता है दिन के इस समय आपको लगता है कि कुछ बदल रहा है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग, शायद एड्रेनलिन। और जब पूरा अंधेरा हो जाता है तो कभी कभी आपको डर लगता है, कभी आप खुश होते हैं, कभी कभी आप बियर पीने का सोचते हैं, पर ज्यादातर ऐसा होता नहीं है। सबसे ज़रूरी चीज़ जो वो लगा रहे हैं मच्छरदानी है। ये जान बचाने वाली चीज़ है। मच्छर कई बीमारियां ला सकते हैं, डेंगू, मलेरिया, कई बीमारियां। हमें इसकी चिंता नहीं करनी पड़ेगी, ये बड़ी बात है। आज रात हम जहां भी सोएंगे अगर आवाज़ें आई तो मैं डर जाऊंगा। क्या आप अभी आग जला रहे हैं? हम कुछ खाने को बनाने के लिए आग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक अच्छी मछली तंबाकी लाया हूँ। तंबाकी को अमेज़न की सबसे स्वादिष्ट मछलियों में से एक माना जाता है। आप आग कैसे जलाते हैं? बस लकड़ियाँ और एक लाइटर? एक लाइटर, हमारे पास कुछ
सूखी पत्तियां हैं। तो क्या चल रहा है यहाँ, क्या पकने वाला है? हाँ, भून रहा हूँ। जोसे माथा देखो, मच्छर ने काटा है। ये तो बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा है यार, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। तो नमक वाला पानी। नमक वाला पानी? हाँ, ये आपकी स्किन को बहुत जल्दी ठीक करता है। बस ऐसे लो और यहाँ लगाओ। ओह, आपको बहुत बहुत बेहतर महसूस होगा। बहुत खुजली। और आपको फिर से लगाना है 1 घंटे बाद। ठीक है, मैं समझ गया, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई है, ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि अगर आप जंगल में अकेले फंस गए हों और मदद के लिए चिल्लाएं, लेकिन वहाँ कोई जवाब देने वाला ना हो। जैसे ही मैं यहाँ बैठकर जंगल की आवाजें सुन रहा था, लीनो एक बड़े सरप्राइज के साथ भागता हुआ वापस आया। होली, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आपको इससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा क्या? नहीं, इससे नहीं। डूड, ये तो बहुत डरावना है। हाँ, वो इसे वापस जंगल में छोड़ देगा। मुझे नहीं पता कि मुझे अभी डरना चाहिए या नहीं। जैसे ये चीज मेरा सिर काट देगी या क्या? क्या आप इसे खाते अगर आपके पास खाने के लिए कुछ और नहीं होता? हाँ, वो खा सकता है सांप को। अमेज़न के जंगल में अकेले रहना कैसा होता है? जिंदा रहने खाना जुटाना होता है। आग है तो जी सकता है, लेकिन जंगल में सबसे मुश्किल काम जिंदा रहने खाना जुटाना ही है। क्या यहाँ अमेज़न के जंगल में बिना किसी और इंसान के रहना अकेलापन भरा है? हाँ, यहाँ आकर लोगों को अच्छा तो लगता है, पर अकेलापन भी बहुत महसूस होता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे ठीक बगल में एक किंग कोबरा है। अगर इसने मुझे काट लिया तो मुझे नहीं पता कि सबसे पास डॉक्टर कहाँ मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ बच पाऊंगा। ओह वाओ, ये कितना कूल है। हाँ, इसका कैमोफ्लेज जबरदस्त है, ये पत्तियों जैसा दिखता है। और बाद में वो इसे यहाँ से सुरक्षित जाने देगा। वो इसे छोड़ देगा, है ना? वो इसे वापस कहाँ छोड़ेगा? हमने सांप को जाने दिया। हमने इसे न खाने का फैसला किया क्योंकि हम अपना खाना लाए थे और हम इसे जाने दे सकते हैं। लेकिन ये सोचना कितना डरावना है कि हम ठीक वहीं सो रहे हैं और ये कोबरा बस पास से गुजर रहा है। ओह, ये कितने ग्रेसफुल तरीके से चलता है और ये बिल्कुल पत्तियों जैसा दिखता है। तो वो अब चला गया है। बाय बाय। बाय। लीनो अमेज़न में अलग थलग रहने वाले अकेले इंसान नहीं हैं। आसपास जनजातियां हैं जो मुझे मार डालेंगी अगर मैं उनके इलाके में घुस गया। अपनी टुकानो जड़ों से जुड़े लीनो अकेले रहना पसंद करते हैं। उन्हें जंगल की शांति पसंद है। उन्हें शिकार की चुनौती और खाने के इनाम में मजा आता है। 20 लाख लोगों का शहर नदी के ऊपर 4 घंटे दूर है, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता, यही उनका घर है। क्या आपको जंगल में रहने से स्ट्रेस होता है? जंगल में स्ट्रेस लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अकेले हैं और इसकी कोई वजह नहीं होती। क्या आप कभी किसी बड़े शहर में गए हैं? जब वहाँ जाते हैं कैसा लगता है? उन्हें यहाँ से बहुत अलग महसूस हुआ। उन्होंने गाड़ियों की आवाजाही, शोर और ऐसी चीजें देखी जो उनके लिए बिल्कुल नई थी। भले ही वो बड़े शहर से बचते हैं, लाइनो ने बताया कि वो हर कुछ महीनों में अपनी नाव से नदी के ऊपर छोटी बस्तियों में जाते हैं ताकि गोलियों और कपड़ों जैसी चीजों के लिए सौदा कर सकें। आपकी जनजाति का नाम क्या है? तुचानो। तुचानो? हाँ, ये लोग नीगू नदी के ऊपरी हिस्से से आए थे। अगर आप वहाँ रहते हैं जंगल में तो उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, पैसों से या दूसरी चीजों से, तो उन्हें लगा कि उन्हें कुछ और पाने के लिए नीचे आ जाना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि ये इतना जरूरी है आप जैसे स्वदेशी लोगों के लिए अमेज़न के जंगल को बचाना? उन्हें लगता है कि ये जंगली जीवन की वजह से जरूरी है। क्या कभी कोई टूरिस्ट यहाँ आया और आपकी जिंदगी के बारे में जाना है? नहीं, कभी नहीं। ये पहली बार है। ये पहली बार है कि कोई यहाँ आया है। इससे पहले यहाँ कोई नहीं आया। आप रात में क्या करते हैं जब सूरज डूब जाता है? क्या आप कोबरास के साथ पार्टी करते हैं? उन्हें सांप पसंद नहीं है। उन्हें सांपों से डर लगता है। अगर वो अकेले होते हैं तो जैगवार्स का खतरा रहता है, तो वो हैमक ऊपर लगाते हैं और वो बस सोचते रहते हैं जिंदगी के बारे में, बहुत सी चीजों के बारे में। वो बस वहीं रहते हैं पर ऊपर। अभी अमेज़न के बीचों बीच डिनर पक रहा है। ये बहुत स्पेशल है, इसीलिए मैं ये कहानी बताने यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे बस पता था, एक आवाज आई थी कि अमेज़न में कुछ कमाल की चीजें होने वाली हैं और ये देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। लीनो यहाँ हमारे लिए प्लेट ला रहे हैं। ये सीधे जंगल से ताजे पत्ते हैं। बढ़िया, बूम। दावत का समय हो गया है। हमें पत्तों की प्लेट पर मछली मिल रही है, कुछ पाइनएप्पल के स्लाइस मिले हैं। मुझे भूख लगी है, ये बहुत बढ़िया होने वाला है। बॉन एपेटाइट। ओह यार, ये देखो। हाँ, ये स्टेक जैसा मछली का स्टेक, यार ये तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। वो कह रहे हैं हेल या ट्रैवल, इसी का तो नाम है, नए अनुभव। इस आटे जैसी चीज़ को क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? फरिन्या। इसका कुछ खास टेस्ट नहीं है, ये क्रूटन्स जैसा है। ये बस खाने को एक टेक्सचर देता है। भुना हुआ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल या मछली, क्या बेहतर? एक सीरियस सवाल, अगर हम सो रहे हों और लगे कि जानवर हमारी तरफ आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? उसे डराना होगा या गोली मारनी होगी। पक्का तुम्हें आवाज सुनाई देगी, चग 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 चग। ये नॉर्मल है क्योंकि ये छोटे जानवर हैं, वो रात में चलते हैं। तुम हिलना मत, तुम्हें हिलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाहर अंधेरा हो रहा है। फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई है, चेहरे पर रोशनी कर रहा हूँ। यहाँ शावर मतलब है एक प्यारा सा वेट वाइब। ऐसी कई रातें पापुआ न्यू गिनी के जंगलों में, कैनिबल साथ और गयाना में, पूरे अफ्रीका में बिताई है। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा गंदा महसूस हो रहा है। अब पी करने और दांत ब्रश करने का समय है, और फिर उस छोटे हैमक में दुबक कर सुबह सूरज उगने पर जागना है। थोड़ा कलौन लगाने का समय। अपनी बाहों पर की अच्छी महक जैसा कुछ नहीं। ये कितनी अजीब बात है कि रात में जंगल में सारी आवाज़ें बाहर आ जाती हैं।
सारे कीड़े, रात में जागने वाले जानवर। ठीक है, सच कहूँ तो मैं यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह लिपटा हुआ हूँ। सोने के अलावा और कुछ करने को नहीं है। ओह यार, 12 घंटे की नींद थी। बहुत सी अलग अलग आवाज़ें सुनाई दी जानवरों की। रात भर में एक भी मच्छर ने नहीं काटा, ये अच्छी बात है। अमेज़न में एक नया दिन आ गया है। कौन सी है? क्या वो रात भर बिल्कुल भी सोए नहीं? नहीं सर, बस अगर आप कुछ जंगल पल में के अकेले लिए फंस गए हों हमें और मदद के लिए बहुत चिल्लाएं, तेज लेकिन वहाँ कोई जवाब देने वाला ना हो। जैसे ही मैं यहाँ बैठकर जंगल की आवाज़ें सुन रहा था, लीनो एक बड़े सरप्राइज के साथ भागता हुआ वापस आया। होली, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आपको इससे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा क्या? नहीं, इससे नहीं। डूड, ये तो बहुत डरावना है। हाँ, वो इसे वापस जंगल में छोड़ देगा। मुझे नहीं पता कि मुझे अभी डरना चाहिए या नहीं। जैसे ये चीज़ मेरा सिर काट देगी या क्या? क्या आप इसे खाते अगर आपके पास खाने के लिए कुछ और नहीं होता? हाँ, वो खा सकता है सांप को। अमेज़न के जंगल में अकेले रहना कैसा होता है? जिंदा रहने खाना जुटाना होता है। आग है तो जी सकता है, लेकिन जंगल में सबसे मुश्किल काम जिंदा रहने खाना जुटाना ही है। क्या यहाँ अमेज़न के जंगल में बिना किसी और इंसान के रहना अकेलापन भरा है? हाँ, यहाँ आकर लोगों को अच्छा तो लगता है, पर अकेलापन भी बहुत महसूस होता है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरे ठीक बगल में एक किंग कोबरा है। अगर इसने मुझे काट लिया तो मुझे नहीं पता कि सबसे पास डॉक्टर कहाँ मिलेगा, और मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ बच पाऊंगा। ओह वाह, ये कितना कूल है। हाँ, इसका कैमोफ्लेज जबरदस्त है। ये पत्तियों जैसा दिखता है। और बाद में वो इसे यहाँ से सुरक्षित जाने देगा। वो इसे छोड़ देगा, है ना? वो इसे वापस कहाँ छोड़ेगा? हमने सांप को जाने दिया। हमने इसे न खाने का फैसला किया क्योंकि हम अपना खाना लाए थे और हम इसे जाने दे सकते हैं। लेकिन ये सोचना कितना डरावना है कि हम ठीक वहीं सो रहे हैं और ये कोबरा बस पास से गुजर रहा है। ओह, ये कितने ग्रेसफुल तरीके से चलता है और ये बिल्कुल पत्तियों जैसा दिखता है। तो वो अब चला गया है। बाय बाय बाय। लीनो अमेज़न में अलग थलग रहने वाले अकेले इंसान नहीं हैं। आसपास जनजातियां हैं जो मुझे मार डालेंगी अगर मैं उनके इलाके में घुस गया। अपनी टुकानो जड़ों से जुड़े लीनो अकेले रहना पसंद करते हैं। उन्हें जंगल की शांति पसंद है। उन्हें शिकार की चुनौती और खाने के इनाम में मजा आता है। 20 लाख लोगों का शहर नदी के ऊपर 4 घंटे दूर है, पर उन्हें फर्क नहीं पड़ता। यही उनका घर है। क्या आपको जंगल में रहने से स्ट्रेस होता है? जंगल में स्ट्रेस लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आप अकेले हैं और इसकी कोई वजह नहीं होती। क्या आप कभी किसी बड़े शहर में गए हैं? जब वहाँ जाते हैं कैसा लगता है? उन्हें यहाँ से बहुत अलग महसूस हुआ। उन्होंने गाड़ियों की आवाजाही, शोर और ऐसी चीजें देखी जो उनके लिए बिल्कुल नई थी। भले ही वो बड़े शहर से बचते हैं, लाइनो ने बताया कि वो हर कुछ महीनों में अपनी नाव से नदी के ऊपर छोटी बस्तियों में जाते हैं ताकि गोलियों और कपड़ों जैसी चीजों के लिए सौदा कर सकें। आपकी जनजाति का नाम क्या है? तुचानो। तुचानो? हाँ, ये लोग नीगू नदी के ऊपरी हिस्से से आए थे। अगर आप वहाँ रहते हैं जंगल में तो उन्हें सरकार से कोई मदद नहीं मिलती, पैसों से या दूसरी चीजों से, तो उन्हें लगा कि उन्हें कुछ और पाने के लिए नीचे आ जाना चाहिए। आपको क्यों लगता है कि ये इतना जरूरी है, आप जैसे स्वदेशी लोगों के लिए अमेज़न के जंगल को बचाना? उन्हें लगता है कि ये जंगली जीवन की वजह से जरूरी है। क्या कभी कोई टूरिस्ट यहाँ आया और आपकी जिंदगी के बारे में जाना है? नहीं, कभी नहीं। ये पहली बार है। ये पहली बार है कि कोई यहाँ आया है। इससे पहले यहाँ कोई नहीं आया। आप रात में क्या करते हैं जब सूरज डूब जाता है? क्या आप कोबरास के साथ पार्टी करते हैं? उन्हें सांप पसंद नहीं है। उन्हें सांपों से डर लगता है। अगर वो अकेले होते हैं तो जैगवार्स का खतरा रहता है, तो वो हैमक ऊपर लगाते हैं और वो बस सोचते रहते हैं जिंदगी के बारे में, बहुत सी चीजों के बारे में। वो बस वहीं रहते हैं, पर ऊपर। अभी अमेज़न के बीचों बीच डिनर पक रहा है। ये बहुत स्पेशल है, इसीलिए मैं ये कहानी बताने यहाँ आया हूँ, क्योंकि मुझे बस पता था, एक आवाज आई थी कि अमेज़न में कुछ कमाल की चीजें होने वाली हैं और ये देखने में बहुत ही टेस्टी लग रहा है। लीनो यहाँ हमारे लिए प्लेट ला रहे हैं। ये सीधे जंगल से ताजे पत्ते हैं। बढ़िया, बूम। दावत का समय हो गया है। हमें पत्तों की प्लेट पर मछली मिल रही है। कुछ पाइनएप्पल के स्लाइस मिले हैं। मुझे भूख लगी है। ये बहुत बढ़िया होने वाला है। बॉन एपेटाइट। ओह यार, ये देखो। हाँ, ये स्टेक जैसा मछली का स्टेक। यार, ये तो बहुत ही बढ़िया दिख रहा है। वो कह रहे हैं हेल या ट्रैवल, इसी का तो नाम है, नए अनुभव। इस आटे जैसी चीज़ को क्या कहते हैं? इसका नाम क्या है? फरिन्या। इसका कुछ खास टेस्ट नहीं है। ये क्रूटन्स जैसा है। ये बस खाने को एक टेक्सचर देता है। भुना हुआ पाइनएप्पल। पाइनएप्पल या मछली, क्या बेहतर? एक सीरियस सवाल, अगर हम सो रहे हों और लगे कि जानवर हमारी तरफ आ रहे हैं तो क्या करना चाहिए? उसे डराना होगा या गोली मारनी होगी। पक्का तुम्हें आवाज सुनाई देगी, चग 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 चग। ये नॉर्मल है क्योंकि ये छोटे जानवर हैं, वो रात में चलते हैं। तुम हिलना मत, तुम्हें हिलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाहर अंधेरा हो रहा है। फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई है, चेहरे पर रोशनी कर रहा हूँ। यहाँ शावर मतलब है एक प्यारा सा वेट वाइब। ऐसी कई रातें पापुआ न्यू गिनी के जंगलों में, कैनिबल साथ और गयाना में, पूरे अफ्रीका में बिताई है। लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा गंदा महसूस हो रहा है। अब पी करने और दांत ब्रश करने का समय है, और फिर उस छोटे हैमक में दुबक कर सुबह सूरज उगने पर जागना है। थोड़ा कलौन लगाने का समय। अपनी बाहों पर झट की अच्छी महक जैसा कुछ नहीं। ये कितनी अजीब बात है कि रात में जंगल में सारी आवाज़ें बाहर आ जाती हैं। सारे कीड़े, रात में जागने वाले जानवर। ठीक है, सच कहूँ तो मैं यहाँ काफ़ी कंफर्टेबल हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे पूरी तरह लिपटा हुआ हूँ। सोने के अलावा और कुछ करने को नहीं है।
ओह यार, 12 घंटे की नींद थी। बहुत सी अलग अलग आवाज़ें सुनाई दी जानवरों की। रात भर में एक भी मच्छर ने नहीं काटा, ये अच्छी बात है। अमेज़न में एक नया दिन आ गया है। क्या वो रात भर बिल्कुल भी सोए नहीं? नहीं सर, बस कुछ पल के लिए हमें एक बहुत तेज बदबू आई। वो फ्लैशलाइट लेकर यहीं थे क्योंकि यहाँ खतरा है जैगवार्स का। तो क्या आपको रात में शिकार में कुछ मिला? यहाँ ऊपर एक आवाज थी। जब हम सो रहे थे आप बस फ्लैशलाइट लेकर जैगवार को ढूंढते हुए घूम रहे थे। क्योंकि अगर आप सब लोग बिना किसी फ्लैशलाइट के रहते तो शायद वो आकर हमें से किसी एक को पकड़ सकता है। लीनो कह रहे हैं कि हम किसी खास जगह जा रहे हैं और वो यहाँ जंगल में बहुत तेजी से चल रहे हैं। मुश्किल से उनके साथ चल पा रहा हूँ। वो कल से ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं। अभी रेन फॉरेस्ट में पहली बार नीला आसमान देख रहा हूँ। ये बिल्कुल नीला है, बारिश नहीं हो रही। चलो बारिश की टेंशन खत्म। हम अब लीनो के पीछे पीछे नदी की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो अभी नदी में कूद गए और नहा रहे हैं, जो सच में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बाहर पहले से ही बहुत गर्मी है। क्या यहाँ एनाकोंडास है? एनाकोंडा है? मैं नहाते समय अपने पैरों के नीचे एक विशाल 20 फुट के सांप को महसूस करने की कल्पना भी नहीं कर सकता। ये बस एक ऐसी चीज है जिससे आपको निपटना पड़ता है अगर आप यहाँ अमेज़न में रहते हैं। नदी के ठीक पार लाइनो हमें झाड़ियों के बीच एक खुली जगह पर ले जाते हैं। यहाँ उन्होंने बिना दीवारों वाली एक छोटी झोपड़ी बनाई है तूफान के दौरान और शिकार के बीच में रुकने के लिए। हम अभी उनके एक छोटे से घर जैसी जगह पर पहुंचे हैं। ठीक है, तो ये उनका छोटा सा कंपाउंड है जहाँ वो रहते हैं, रेन फॉरेस्ट के बीचों बीच। नाश्ता बन रहा है, ये बहुत बढ़िया है, बस बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। नदी के उबले पानी की कॉफी, टेस्ट काफी अच्छा है। जब तक ये उबला हुआ है हम ठीक हैं। जो से अचाई लाए हैं, अचाई का बैग, ये ठंडा है, आपने इसे ठंडा रखा। ठंडा, हाँ। मुझे ये बहुत पसंद है। अगर ये नहीं पीता पागल हो जाता हूँ मैं इस चीज का, और लगभग पूरी दुनिया इसकी दीवानी है। इस चीज का कितना प्यारा रंग है, देखो। अमेज़न के घने जंगलों में ठंडी एचाई का एक ताज़ा कप, ये मेरी जिंदगी के सबसे बेहतरीन और यादगार पलों में से एक है। सच में ये मीठा नहीं है, लेकिन आप उस एकाई बेरी का स्वाद ले सकते हैं। वही जाना पहचाना स्वाद जो मैंने घर पर चखा था, लेकिन घर वाला, उसमें चीनी होती है। चीयर्स ब्रो। चीयर्स अमेज़न और ड्रू दोस्तों। वो तो पूरी मेहनत कर रहे हैं। हमारे लिए खाना तैयार कर रहे हैं, ये बड़ी मेहरबानी है। ये एक तरह का रोडेंट है जिसे उन्होंने कल रात जंगल में पकड़ा था और फिर वो एक रोडेंट भी तैयार कर रहे हैं। चूहे जैसा? हाँ, चूहे जैसा, पर उससे बड़ा। ये रही हमारी प्लेट। थोड़े चावल, ये इतना गर्म है कि मैं इसके नीचे हाथ नहीं रख सकता, पर हमें मिला है एक रोडेंट, चावल और ये परतदार चीजें जो पूरे ब्राजील में खाई जाती हैं। ये वाकई बहुत अच्छा था। होली क्रैप, इसका स्वाद थोड़ा जंगली है पर बुरा नहीं है। मैं ये मीट घर पर भी खा लूंगा। अगर आपको न बताऊं आप सोचेंगे कि ये बढ़िया पोर्क जैसा है। स्वादिष्ट घर के खाने के बाद मैं अमेज़न की गहराइयों को पीछे छोड़ने को तैयार हूँ। लाइनो जंगल के असली सर्वाइवर से मिलने के रोमांच के लिए आभारी हूँ। टेक्नोलॉजी की दुनिया में लाइनो अकेलेपन में फलते फूलते हैं, रेन फॉरेस्ट में सुकून और मकसद पाते हैं। लेकिन एक बात तो पक्की है, मैं उनकी जगह एक हफ्ता भी नहीं टिक सकता। जानलेवा मच्छरों के साथ सोने से लेकर एनाकोंडास के साथ नहाने और हर दिन खाने और रहने की जगह खोजने तक, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ 24 घंटे से ज्यादा टिक पाऊंगा। जैसे ही मैं शहर वापस जा रहा हूँ, मेरे मन में उन लोगों के लिए एक नया सम्मान है जो जंगल के किनारे रहने की हिम्मत करते हैं। देखने के लिए शुक्रिया और अगले हफ्ते के एपिसोड के लिए बने रहें, जिसमें मैं आपको साओ पाउलो के सबसे खतरनाक फवेला के अंदर ले जाऊंगा।